तो आज की इस वीडियो में समझते हैं कि मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दोनों क्या-क्या होते हैं, ठीक है? कब क्या यूज़ करना चाहिए जब भी हम लोग कोई आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं अपने बैकएंड का। उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। तो अब ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है? मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का मतलब है कि एक ही कोड बेस के अंदर हम लोग अपना सारा फंक्शनैलिटी लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या है? अब सपोज़ अब आपके पास एक बैकएंड आर्किटेक्चर है, आपको एक बैकएंड डिज़ाइन करना है अपने एप्लीकेशन के लिए। सपोज़ आपके पास एक स्विगी का एप्लीकेशन है, ठीक है? फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट, ठीक है? अब आपको इसका बैकएंड डिज़ाइन करना है। तो अब एक बैकएंड में स्विगी के बैकएंड में क्या-क्या हो सकता है? हमारे पास एक मेन्यू सर्विस हो सकता है, हमारे पास एक ऑर्डर सर्विस हो सकता है, हमारे पास पेमेंट सर्विस हो सकता है, फिर हमारे पास एक डेटाबेस हो सकता है, जिससे ये सारे सर्विसेज इंटरैक्ट करेंगे। होता क्या है कि हमारे पास अगर हम मोनोलिथिक का बात करें, तो मोनोलिथिक में ये सारे सर्विसेज एक ही सर्वर में, एक ही एप्लीकेशन के अंदर फ़ोल्डर स्ट्रक्चर मॉड्यूलर वे में डेवलप किए जाते हैं। इसी को हम लोग मोनोलिथिक आर्किटेक्चर बोलते हैं। अब इसका बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। अगर कुछ एडवांटेजेस की बात करें, तो एडवांटेजेस में हमारे पास आ सकता है ईज़ी डेवलपमेंट में आ जाएगा ये। फिर लो मेंटेनेंस कॉस्ट, फिर आ जाएगा थर्ड हमारे पास, ये स्मॉल स्टार्टअप्स के लिए अच्छा होता है। एग्ज़ाम्पल एमवीपीज़ बनाने के लिए। आपको मार्केट टेस्ट करना है, एप्लीकेशन आपका परफॉर्मेंट है कि नहीं, उसके लिए ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर सफिशिएंट होता है। अब इसका अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, इसकी जैसे-जैसे हम इसको स्केल करने का ट्राई करते हैं, एप्लीकेशन हम लोग का ग्रो करता है, तब इसका कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि एक ही फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग सारे सर्विसेज़ को रखे हुए हैं, जिसकी वजह से कोड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकता है। सेकंड, टफ टू स्केल। अब आप चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन को हम लोग मिलियंस ऑफ यूज़र्स तक पहुँचाएँ, तब ये थोड़ा टफ हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग को ये एप्लीकेशन में इस मेन्यू सर्विस यूज़र सबसे ज़्यादा इस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग इंडिविजुअली सर्विस को स्केल नहीं कर सकते, हम लोग को पूरा का पूरा बैकएंड को स्केल करना होगा। इसी के साथ अगर हम लोग माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के बारे में बात करें, तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या होता है? अ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर ब्रेक्स एन एप्लीकेशन इनटू स्मॉलर कलेक्शन एंड इंडिपेंडेंट सर्विसेज। अब इसका मतलब क्या है? अब हम लोग जो स्विगी का एग्जांपल लिए इस जगह पे हम लोग जो स्विगी का एप्लीकेशन लिए, इसी को अगर हम लोग माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में तोड़ें, तो ये ऐसा बन जाता है। आपके पास मल्टीपल सर्विसेज होंगे, ठीक है? जैसे आपके पास, जैसे हम बोले, मेन्यू सर्विस हो गया, ऑर्डर सर्विस हो गया, फिर पेमेंट इंटीग्रेशन हो गया। ये सारे सर्विसेज डीकपल्ड होते हैं एक दूसरे से। मीन्स अगर एक डाउन होता है, तो दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। कि अगर हम लोग का मेन्यू सर्विस डाउन है, तो ऑर्डर सर्विस इफ़ेक्ट नहीं होगा उसके चक्कर में, ठीक है? तो ये होता है हम लोग का माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। और इस सर्विस से यूज़र कैसे कम्युनिकेट करता है, अगर इसका हाई लेवल अगर डायग्राम देखें हम लोग, तो इसके जस्ट आगे बैठता है एक एपीआई गेटवे, जिससे यहाँ यूज़र इंटरैक्ट करता है। यूज़र को सिर्फ ये गेटवे हिट करना है, और ये गेटवे रिस्पॉन्सिबल होता है कि रिक्वेस्ट के बेसिस पे किस माइक्रो सर्विस को हिट करना है। जैसे मान लो यूज़र का रिक्वेस्ट आ रहा है कि उसको पेमेंट करना है एक ऑर्डर का, ठीक है? तो अब ये एपीआई गेटवे डिफाइन करेगा कि उसको वो ऑथेंटिकेशन संभालेगा। ये एपीआई गेटवे ऑथेंटिकेशन चेक करेगा। ऑथेंटिकेशन चेक करने के बाद टोकन जनरेट करके ये पेमेंट सर्विस को हिट करेगा। और ये पेमेंट सर्विस को चाहिए कि और ये पेमेंट सर्विस चाहता है कि देखना चाहता है किस ऑर्डर के लिए पेमेंट है। तो ये क्या करेगा, इंटरनली ये ऑर्डर सर्विस को हिट करेगा, इससे रिस्पॉन्स लेके ये पेमेंट प्रोसेस करेगा, और लास्ट में एंड यूज़र को रिटर्न करने के लिए एपीआई गेटवे को रिस्पॉन्स सेंड करेगा, जो लास्ट में यूज़र को रिस्पॉन्स सेंड करता है। ये इंटरनली कैसे कम्युनिकेट कर रहा है? थ्रू
वेब सॉकेट्स, और मैसेज ब्रोकर्स लाइक रेडिस और काफका। ओके, ये रेडिस और काफका क्या होता है, ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग बाद में किसी और अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये एक आर्किटेक्चर होता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का और मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का। तो अब अगर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का एडवांटेजेस के बारे में हम लोग बात करें तो ये इजी टू स्केल होता है, सेकंड आता है ईच सर्विस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, मीन्स अगर एक सर्विस को नुकसान होता है तो दूसरे को फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो ये इसको नुकसान हो रहा है तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। थर्ड, गुड फॉर large scale businesses where multiple teams are working on different services. अब अगर इसका डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, सेकेंड डिफिकल्ट टू टेस्ट एंड डिबग, मीन्स अगर किसी एक सर्विस में एरर आ रहा है तो उसको डिबग करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम लोग माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में वर्क करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं हमारे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के। इसी तरह हम लोग आज समझे कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में फ़र्क क्या होता है, दोनों को कब यूज़ करना चाहिए, दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है।